नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा। आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है प्रमुख कृषि संस्थान केंद्र या प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमें इसको जानना जरूरी है। प्रमुख कृषि या इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर्स, इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर्स। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है और इसको आपको एमपी के कंटेक्स्ट में, दूसरा इंडिया के कंटेक्स्ट में और कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल भी याद रखना है। जैसे मान लो कि हम कोई भी क्रॉप लेंगे या जैसे मान लीजिएगा हम कोई भी फसल लेंगे, उस फसल का एमपी में रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, नेशनल या सेंट्रल रिसर्च सेंटर केंद्रीय कहाँ पर है और इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ पर है। यहाँ से क्वेश्चन क्या किया जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। और रिसेंट अगर एग्जाम उठा करके देखोगे, पीवाईक्यू उठा करके देखोगे, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते रहे। चलिएगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और भारत, इसके प्रमुख अनुसंधान केंद्र, इसमें आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र, मध्य प्रदेश वीट रिसर्च सेंटर। अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए तो मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र है पावरखेड़ा नर्मदापुरम में। वहीं क्वेश्चन पूछा जाए कि केंद्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर है, अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो ये याद रखना है आपको, करनाल हरियाणा में केंद्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र आपको देखने को मिलेगा। तो केंद्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो करनाल हरियाणा में केंद्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र है। इसके अलावा मध्य प्रदेश मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र, तो मध्य प्रदेश मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र ये है खमरिया जबलपुर में। वहीं केंद्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र या सेंट्रल मेज रिसर्च सेंटर अगर आपसे पूछा जाए तो केंद्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र आपको देखने को मिलेगा नई दिल्ली में। मैंने बताया आपको कि मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर है, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए पावरखेड़ा नर्मदापुरम में है। केंद्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में है। मध्य प्रदेश मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र खमरिया जबलपुर में है। और केंद्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछा जाए नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखोगे कि मध्य प्रदेश धान या चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो मध्य प्रदेश धान या चावल अनुसंधान केंद्र है बड़वानी में। इसके अलावा केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र या केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र या सेंट्रल राइस रिसर्च सेंटर या सेंट्रल पैडी रिसर्च सेंटर ये आपको मिलेगा कटक उड़ीसा में। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो मनीला फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपको देखने को मिलेगा। अभी आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा कि पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या दुनिया में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो हम लोग आंसर लगाते थे चीन दुनिया में सबसे ज्यादा चावल उत्पादक देश है। लेकिन अब 2025 के बाद ये सिनेरियो क्या हो गया है, बदल गया है और 2025 में भारत ने चीन को चावल उत्पादन के मामले में पीछे छोड़ दिया है। और वर्ष 2025 में भारत में लगभग 150 मिलियन टन चावल का उत्पादन हुआ। वहीं चीन में लगभग 145 मिलियन टन के आसपास जो है चावल का उत्पादन देखने को मिला। तो अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। इस बात को भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। इसके अलावा बेटा अगर आप देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश सोयाबीन अनुसंधान केंद्र उज्जैन में है और केंद्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। लोग इसको इंटरचेंज कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो याद रखना, मध्य प्रदेश सोयाबीन अनुसंधान केंद्र उज्जैन में है और केंद्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश कपास अनुसंधान केंद्र या मध्य प्रदेश कॉटन रिसर्च सेंटर खरगोन में और सेंट्रल कॉटन रिसर्च सेंटर या केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र ये आपको देखने को मिलेगा नागपुर में। मध्य प्रदेश गन्ना अनुसंधान केंद्र या मध्य प्रदेश शुगर केन रिसर्च सेंटर ये बुहानी नरसिंहपुर में आपको देखने को मिलेगा और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र ये आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र ये कहां पर है, तो इसको आपको याद रखना है लखनऊ में। इसके अलावा अगर आप देखोगे मध्य प्रदेश मूंगफली अनुसंधान केंद्र ये भी खरगोन में है और केंद्रीय मूंगफली या सेंट्रल ग्राउंडनट रिसर्च सेंटर ये जूनागढ़ गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश आलू अनुसंधान केंद्र ग्वालियर में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र आपको शिमला में देखने को मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र आपको लीमा पेरू में देखने को मिलेगा।
इसको भी साथ में क्या रखोगे, याद रखोगे। यहां से भी क्या किया जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा देखा जाए कि मध्य प्रदेश दलहन अनुसंधान केंद्र या पल्सेस रिसर्च सेंटर ये है अमलाहा सीहोर में, और केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र ये कहां पर है, कानपुर में। मध्य प्रदेश ज्वार रिसर्च सेंटर या मध्य प्रदेश ज्वार अनुसंधान केंद्र है खरगोन में, और मध्य प्रदेश अंगूर अनुसंधान केंद्र या ग्रेप्स रिसर्च सेंटर है रतलाम में। भारतीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो आंसर होगा पुणे। इसके अलावा मध्य प्रदेश केला अनुसंधान केंद्र या मध्य प्रदेश बनाना रिसर्च सेंटर बुरहानपुर के सुखपुरी में हमें देखने को मिलेगा, और सेंट्रल बनाना रिसर्च सेंटर या केंद्रीय केला अनुसंधान केंद्र ये आपको मिलेगा त्रिची तमिलनाडु में। इसको क्या रखना है, याद रखना है। मध्य प्रदेश का एक जिला है खरगोन। खरगोन ऐसा जिला है जहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं 3 अनुसंधान केंद्र हैं। एक तो कपास यानी कि कॉटन रिसर्च सेंटर है, दूसरा ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली अनुसंधान केंद्र है, और तीसरा ज्वार रिसर्च सेंटर यानी कि ज्वार अनुसंधान केंद्र है। इसको जरूर याद रखना है। दूसरा आपको सोयाबीन का जरूर याद रखना है कि सोयाबीन मध्य प्रदेश सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है उज्जैन में, और इंदौर में हमें क्या देखने को मिलेगा, सेंट्रल सोयाबीन रिसर्च सेंटर या केंद्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र हमें कहां देखने को मिलेगा, इंदौर में देखने को मिलेगा। ये रिसर्च सेंटर एमपी के, इंडिया के और जो इंटरनेशनल मैंने आपको बताए उनको एक साथ आपको याद करके रखना है। एग्जाम में अगर यहां से क्वेश्चन कोई पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होगे और आप आंसर का सही टिक भी कर पाओगे। इस चीज को आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च करना है रजत शर्मा सर। आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर क्या हो जाएंगे, रिडायरेक्ट हो जाएंगे, या ये क्यूआर कोड को आपको स्कैन कर लेना है। इसके अलावा अभी हमारा प्लेटफॉर्म आज से आप लोगों के लिए एक फाउंडेशन कोर्स शुरू कर रहा है जिसका नाम है आरंभ 20 बैच या फाउंडेशन 20 बैच। इसमें आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीजों की तैयारी करवाई जा रही है। एमपीपीएससी के किसी भी सेगमेंट का, आप चाहे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, अलग अलग आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही जगह पर सभी चीजों का आपको प्रिपरेशन करवाया जाएगा। ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है आज से, क्लासेस इसके स्टार्ट हो रहे हैं आज से। इनरोलमेंट ऑलरेडी चल रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने इसमें इनरोल कर लिया है। आप भी इस बैच में क्या कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। अगर इस बैच को इनरोल करना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड यूज कर सकते हैं RJT लाइव। कोर्स को लेकर के अगर बेटा कोई कंफ्यूजन है तो आप कॉल कर सकते हैं 9289996921। इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको बैच के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा एमपीपीएससी स्टडी IQ के साथ। थैंक यू।